सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ फेयर। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का उसमें यूज़ करूँगी। सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हम सभी को पता है क्या होती है, और हाइब्रिडाइजेशन को जो अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे जनरली जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को हम एक फार्मूला के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? जेड इज इक्वल टू, है ना, जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस हम उसमें लेते हैं एनाइंस, है ना, anions having the negative charge electron plus cations, नेगेटिव माइनस cations, और साथ में हम इसमें लेते हैं मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स। अब मोनोवैलेंट में जो अब हम लेते हैं हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन, जिन्हें क्या होती है, उनको वन इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसकी जो है वो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो मोनोवैलेंट में लेते हैं हम सबसे पहले हैलोजन्स, और हैलोजन्स में आता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारी। और साथ में हम लेते हैं हाइड्रोजन। दिस इज़ द मोनोवैलेंट एटम्स, राइट। अब उसके बाद जो है वो जनरली देखो, अब मैं जैसे कुछ कंपाउंड्स लूँगी, एग्जांपल लूँगी, जैसे मैंने ले लिया एक CH4 मीथेन, एक मैंने ले लिया अमोनिया NH3, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे वाटर। ठीक है, अब देखो मीथेन, अमोनिया, वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तीनों की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करूँगी, है ना। जैसे मीथेन है, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मैं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन में फाइंड आउट करूँगी। तो सबसे पहले जेड इज़ इक्वल टू, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होती है जेड की वैल्यू जो होती है वो हम सिर्फ कार्बन जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो जैसे देखो कार्बन कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं 4, तो 1/2 4। अब देखो कोई कैटाइन कोई एनाइन नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको उसकी वैल्यू, उसकी जगह वैल्यू आएगी 0, और प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 4, तो प्लस 4, तो ये आ जाएगी। और देखो इसमें आएगा हाफ, अब आएगा हाफ 8, और यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 4। जैसे अब हम अमोनिया की करेंगे, हाफ ऑफ नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन 3, तो ये आ जाएगी फिर से 4, जेड की वैल्यू इज इक्वल टू 4। वैसे अब वाटर के करेंगे, हाफ ऑफ 6, हाइड्रोजन के बैलेंस में 6, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन 2, तो ये आ जाएगी फिर से जेड की वैल्यू 4। अब देखो जेड की वैल्यू तीनों केसेस में आ रही है 4, है ना। अब देखो व्हाट इज़ जेड। अब बोलेंगे कि जेड क्या होता है, तो जेड इज़ जनरली क्या होता है, डिफाइन करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कि कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे जो है वो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमें पता है कि जेड की वैल्यू 4 के लिए जो होती है वो ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो मैं मीथेन की इसको अलग से लिख रही हूँ मैं, है ना। तो मीथेन की जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, इसकी आ जाएगी टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि अमोनिया की जेड की वैल्यू 4, यहाँ पर भी 4 आ रही है, तो मैं बोलूँगी टेट्राहेड्रल, है ना। जैसे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मीथेन का, ये कार्बन,
ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, मीथेन का। अब मैं वैसे अमोनिया का बनाऊँ तो ये आएगा नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, ये टेट्राहेड्रल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक आ जाएगा लॉन पेयर। वैसे वाटर का हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएंगे 2 लॉन पेयर। ठीक है, अब देखो टेट्राहेड्रल में जो है वो हमने एक बॉन्ड एंगल भी पढ़ा है, तो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल के लिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि फॉर टेट्राहेड्रल, है ना, तो जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो होता है 109 डिग्री, है ना। लेकिन इन द केस ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसका, दिस इज़ 109 डिग्री, है ना। लेकिन इन द केस ऑफ अमोनिया, ये आएगा अमोनिया, ये CH4, ये आ जाएगा वाटर। अब देखो इन द केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में जो है वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा ये 107 डिग्री, है ना। और इन द केस ऑफ वाटर, देखो यहाँ बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो गया, यहाँ इन द केस ऑफ वाटर यहाँ पे रह जाएगा 104.5 समथिंग, है ना। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109, 107, 104, ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ये क्यों हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या डिफरेंट बोल दूँ मैं कि यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर, 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 है ना। बट इन अमोनिया यहाँ पे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन। तो यहाँ एक लॉन पेयर आ गया, और लॉन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है ना। तो ये 107। अब वाटर में क्या आ गया, एक तो देखो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, एक आ रहा है यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्शन, है ना, एक बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। ठीक है तो अब देखो कि यहाँ पे जब ऐसा आ जाए ना कि जैसे बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर आ जाए, तो वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब देखो जब जब जो अब लॉन पेयर, जो ज्योमेट्री होती है ना, जो ज्योमेट्री होती है ना, वो जनरली जो होती है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड होती है, सॉरी बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, वो डिपेंड्स होती है बोथ पे, है ना, डिपेंड्स ऑन बोथ। बट इन द केस ऑफ शेप, जब शेप की बात आती है तो शेप जो होती है वो ओनली डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, शेप जो होती है वो ओनली डिपेंड करेगी बॉन्ड पे, ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है बोथ पे। देखो जब इसकी ज्योमेट्री आई तो यहाँ टेट्राहेड्रल है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है हाउ मैनी लॉन पेयर्स आर देयर एंड हाउ मैनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, दे बिकॉज ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बोथ। बट इन द केस ऑफ शेप देयर इज ओनली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर्स। अब देखो यहाँ, और जब कोई भी when no lone pairs, when no lone pair, when no lone pair, then geometry is shape। ठीक है, जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। अब देखो इन द केस ऑफ मीथेन देयर इज़ अ नो लोन पेयर, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है वही इसकी जो होगी वो शेप होगी। तो यहाँ पे शेप भी क्या आ जाएगी इसकी, दैट इज़ आल्सो टेट्राहेड्रल। बट इन द केस ऑफ अमोनिया देयर इज़ अ लोन पेयर, तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको मैं से हाइड कर लो। तो ये देखो स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक पिरामिड, तो यहाँ इसकी शेप आएगी
पिरामिडल। और अब देखो वाटर में मैं इसको ऐसे हाइड कर लूँ 2 लोन पेयर्स को, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा तो क्या आएगा, ये आ रहा है वी, या इसको हम वेंट बोल सकते हैं या एंगुलर। तो ये आ जाएगा बेंट, एंगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं, या बी शेप, राइट। तो ये अब देखो ये क्यों हो रहा है जो बॉन्ड एंगल सेम, जब ज्योमेट्री सेम है तो बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देयर इज़ अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्शन, है ना। और यही जो चीज़ है कि क्यों डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस की वजह से जो वो शेप भी चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री शेप पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ आल्सो that is explained by Bessemer theory, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम बेसेपर थ्योरी का मैंने आपको बेस बता दिया कि क्यों बेसेपर थ्योरी जो है वो अराइज हुई थी, क्यों हमें उसकी नीड पड़ी, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्शंस की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसेपर थ्योरी को डिटेल से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, please like, share and subscribe and follow this channel.